साल 2025 एक बहुत बड़े हादसे के साथ शुरू हुआ। यह हादसा ऐसा था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हर किसी के दिल में एक गहरा घाव छोड़ दिया, जिसने पूरे साउथ कोरिया को हिलाकर रख दिया। यह हादसा जेजू एयर फ्लाइट 2216 का था, जो थाईलैंड से आ रही थी और साउथ कोरिया में लैंड करते हुए क्रैश हो गई। एक आम सा दिन अचानक एक बहुत बड़ी दुर्घटना में बदल गया, जब विमान ने लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो दिया और रनवे से फिसल गया, जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया। इस हादसे में 179 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 2 लोग बच पाए। जेजू एयर फ्लाइट 2216, जो थाईलैंड से आ रही थी, साउथ कोरिया में लैंड करते हुए क्रैश हो गई। इस हादसे ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया और हर किसी के दिल में एक गहरा घाव छोड़ दिया। इस हादसे में 179 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 2 लोग बच पाए। यह हादसा इतना भयानक था कि इसे भुलाना मुश्किल है और सिर्फ 2 लोग बच पाए। इन 2 लोगों की कहानियां भी बहुत दर्दनाक हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। इस क्रैश से पूरे साउथ कोरिया में सदमा फैल गया। लोग अपने टीवी स्क्रीन पर इस भयानक हादसे की खबरें देख रहे थे और अपने प्रियजनों की सलामती की दुआ कर रहे थे। ये जिंदगी कितनी नाजुक है और हवाई सफर में कितना खतरा होता है, इसका एक कड़वा सच सबके सामने आ गया। इस हादसे ने यह भी दिखाया कि हवाई यात्रा कितनी जोखिम भरी हो सकती है। जैसे ही यह खबर फैली, पूरा देश सदमे और गम में डूब गया। हर कोई इस हादसे से प्रभावित हुआ और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लोग अपने प्रियजनों को याद कर रहे थे और इस हादसे के पीड़ितों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जेजू एयर फ्लाइट 2216 बैंकॉक, थाईलैंड से साउथ कोरिया के लिए एक रेगुलर फ्लाइट थी। ये फ्लाइट हर रोज चलती थी और इसमें अक्सर टूरिस्ट्स और बिजनेस ट्रैवलर्स होते थे। बैंकॉक से सियोल का यह सफर लगभग 5 घंटे का था और इस रूट पर जेजू एयर की यह फ्लाइट काफी पॉपुलर थी। उसमें 175 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे। सब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उत्सुक थे। पैसेंजर्स में बच्चे, बुजुर्ग और यंग प्रोफेशनल्स शामिल थे। कुछ लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, तो कुछ लोग छुट्टियां मनाने। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। यह फ्लाइट जेजू एयर की थी, जो साउथ कोरिया में एक पॉपुलर लो कॉस्ट कैरियर है। जेजू एयर अपने किफायती किरायों और अच्छी सर्विस के लिए जानी जाती है। इस एयरलाइन ने पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की की है और अब ये कई इंटरनेशनल रूट्स पर भी ऑपरेट करती है। बोइंग 737-800 वाला यह हवाई जहाज कंपैरेटिवली नया था और इसका सेफ्टी रिकॉर्ड भी अच्छा था। इस मॉडल के हवाई जहाज को उसकी रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। पायलट्स और क्रू मेंबर्स को इस जहाज पर पूरा भरोसा था और उन्होंने कई बार इस मॉडल को उड़ाया था। जेजू एयर 19 सालों से काम कर रही थी और इससे पहले कभी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। इस एयरलाइन ने हमेशा सेफ्टी को अपनी पहली प्राथमिकता दी है और इसके सभी हवाई जहाजों की नियमित जांच होती है। इसीलिए जब यह हादसा हुआ तो सबके लिए यह एक बड़ा झटका था। इसीलिए यह क्रैश और भी ज्यादा चौंकाने वाला और समझ से परे था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक रूटीन फ्लाइट इस तरह की त्रासदी में बदल जाएगी। इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए और लोगों के मन में डर और चिंता पैदा कर दी। अब सबकी नजरें इस बात पर थीं कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी और इसे कैसे रोका जा सकता था। जैसे ही फ्लाइट 2216 अपनी मंजिल के पास पहुंची, मौसम ठीक नहीं था। मुश्किलों के बावजूद पायलट्स ने लैंडिंग शुरू कर दी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही हादसा हो गया। लैंडिंग के दौरान हवाई जहाज रनवे से फिसल गया। वो सेफ्टी बैरियर्स को तोड़ता हुआ एक कंक्रीट की दीवार से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हवाई जहाज में आग लग गई और वो धू धू कर जलने लगा। फ्लाइट 2216 के क्रैश में बहुत सारी जानें चली गईं। हवाई जहाज में सवार 183 लोगों में से 179 लोग मारे गए, जिनमें सारे 4 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। सिर्फ 2 लोग ही इस हादसे में चमत्कारिक रूप से बच पाए। ये दोनों बचने वाले क्रू मेंबर्स थे जिन्हें गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स ने उन्हें मलबे से बाहर निकाल लिया। उन्हें तुरंत इलाज के लिए पास के एक हॉस्पिटल ले जाया गया। सेक्शन 5 गुजरे हुए हादसों की याद। साउथ कोरिया में हवाई हादसों का इतिहास। साउथ कोरिया का हवाई इतिहास कई दुखद घटनाओं से भरा हुआ है, जो हमें हवाई यात्रा की सुरक्षा के महत्व की याद दिलाते हैं।
जेजू एयर फ्लाइट 2216 का क्रैश उन पुराने हवाई हादसों की याद दिलाता है जिनमें कई लोगों की जानें गईं और कई परिवार बिखर गए। यह हादसा साउथ कोरिया के हवाई इतिहास में एक और दुखद अध्याय जोड़ता है जिनसे साउथ कोरिया जूझता रहा है। इन हादसों ने न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हर बार जब कोई हादसा होता है तो यह हमें याद दिलाता है कि हवाई यात्रा कितनी नाजुक हो सकती है। इस देश में पहले भी कई हवाई हादसे हुए हैं जिनमें कई जानें गई हैं। हर हादसे के बाद सुरक्षा मानकों को और सख्त किया गया है, लेकिन फिर भी ये हादसे हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं। इनमें से 1997 में गुआम में हुआ कोरियन एयर क्रैश सबसे भयानक था। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की जानें गईं और यह हादसा आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। और 1989 में त्रिपोली में हुआ कोरियन एयर क्रैश भी बहुत ही दुखद था। इन हादसों ने हवाई यात्रा की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए थे और इसके बाद सुरक्षा मानकों में कई बदलाव किए गए। ये हादसे हमें याद दिलाते हैं कि हवाई सफर में कड़े सेफ्टी मेजर्स कितने जरूरी हैं। हर बार जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हवाई यात्रा की सुरक्षा हमारे हाथों है और हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर छोटी सी गलती एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए हमें हमेशा चौकस रहना चाहिए। सेक्शन 6 जवाबों की तलाश, क्रैश की जांच। इस हादसे के बाद अधिकारियों ने क्रैश की वजह जानने के लिए पूरी जांच शुरू कर दी। साउथ कोरिया के और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने मलबे, फ्लाइट डेटा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्डिंग्स को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। शुरुआती जांच से पता चलता है कि कई वजहों से यह हादसा हुआ होगा। इनमें खराब मौसम, मशीन में कोई खराबी और इंसानी गलती शामिल हो सकती है। लेकिन जांच अभी जारी है और क्रैश की असली वजह जानने में वक्त लगेगा। सेक्शन 7 गम में एकजुट देश, साउथ कोरिया का इस हादसे पर रिएक्शन। जेजू एयर फ्लाइट 2216 के क्रैश से पूरे साउथ कोरिया में सदमा फैल गया। देश ने अपनी जान गंवाने वालों के लिए शोक मनाया और उनके परिवारों और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साउथ कोरिया के कैथोलिक बिशप सहित धार्मिक नेताओं ने बयान जारी कर दुख जताया और पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने को कहा। बिशप्स ने भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूरी जांच की भी जरूरत पर जोर दिया। सेक्शन 8 भविष्य की दुर्घटनाओं को रोकना, हवाई सुरक्षा बढ़ाने की मांग। फ्लाइट 2216 के क्रैश ने साउथ कोरिया और दुनिया भर में हवाई सुरक्षा पर फिर से बहस छेड़ दी। एक्सपर्ट्स और अधिकारियों ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, पायलट ट्रेनिंग और हवाई जहाज के मेंटेनेंस प्रोसीजर्स की पूरी समीक्षा करने को कहा। इसमें खास तौर पर हवाई जहाज इंडस्ट्री में उन सभी मुद्दों को पहचानने पर ध्यान दिया जा रहा है जिनकी वजह से ये क्रैश हुआ होगा और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। सेक्शन 9 पीड़ितों को याद करते हुए नुकसान और सबक। जेजू एयर फ्लाइट 2216 का क्रैश एक ऐसा हादसा है जो साउथ कोरिया की यादों में हमेशा रहेगा। 179 लोगों की मौत हमें याद दिलाती है कि हवाई सुरक्षा कितनी जरूरी है और इसमें लगातार सुधार की जरूरत है। जैसे जैसे देश पीड़ितों के लिए शोक मना रहा है, परिवारों को सपोर्ट करने और इस हादसे से सबक लेकर हवाई सफर को सभी के लिए सुरक्षित बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।